छत्तीसगढ़ के बहुत से जिलों में इस वक्त ओलावृष्टि को लेकर हाई अलर्ट है। साथ ही जब भी प्रदेश में इस तरह बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की बात आती है तो सबसे पहली जो चिंता होती है वो किसानों की होती है। तो इस वक्त हम किसान और किसानी के विषय में, फसल के विषय में बात करने के लिए मौजूद हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विषय के जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर दास इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो बेमौसम बारिश जो हुई है, ओलावृष्टि हुई है प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिलों में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस समय जो है इस मौसम में हमेशा इस टाइप की स्थितियाँ बनती है और छत्तीसगढ़ में भी अभी जो है पानी गिरा है। इसके बारे में समय पूर्व जो है फोरकास्टिंग जो है भारत शासन मौसम विभाग से मिल चुका था और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ओलावृष्टि भी कुछ जगह हुआ है। प्लेन के भी जो है आपका पेंडा रोड की तरफ कुछ ओला गिरा है और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा हुई है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो इसके बारे में फोरकास्टिंग पहले से कर दिया गया था। लेकिन दास साहब, जब भी बात आती है ओलावृष्टि और मार्च एंडिंग अप्रैल की बारिश को लेकर, तो हमेशा एक विषय ये भी उठता है कि जो धान खरीदी हो चुकी है उसके वेस्टेज का मसला जो है, उसमें लॉस का मसला जो है वो हमेशा हर बार उठता है। तो ये परसेंटेज क्या रहते हैं और क्या वजह है कि प्रदेश को इतना साल हो चुका है बने हुए, लेकिन फिर भी लगभग 18 से 20% का रेशियो हमेशा धान की बर्बादी का आता है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से किसानों के हित को देखते हुए जो है धान खरीदी किया जाता है समर्थन मूल्य पर। और चूंकि एक साथ काफ़ी मात्रा में धान की खरीदी होती है, इस साल तो 1 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा धान खरीदी हुआ है, तो उनको धीरे से मिलिंग कराया जाता है। तो तब तक के लिए अस्थायी रूप से इसको जो है रखा जाता है। और ये असामयिक वर्षा से नुकसान तो थोड़ा होता है, हालांकि फोरकास्टिंग जो है आजकल पहले की तुलना में काफ़ी सुधर गया है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो शासन जो है उसको सुरक्षात्मक रूप से रखने की जो व्यवस्था करता रहता है, तिरपाल उपाल से ढकते हैं। फिर भी कुछ ज़्यादा अगर पानी गिर जाता है, अगर ढलान वलान रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा नीचे का धान खराब होता है। और वर्तमान में केंद्र शासन और राज्य शासन जो है इन सब धान को रखने के लिए, भंडारण की व्यवस्था के लिए जो है सार्थक कदम उठा रहा है। आने वाले वर्षों में इससे नुकसान कम से कम होगा, ऐसा उम्मीद है। ये जो अभी किसान जो नई फसल लगा रहे हैं या ऑलमोस्ट बहुतों के उसमें लग चुका है, क्या लगता है इस वर्षा से उनको किस तरीके का फ़ायदा नुकसान कैसा रहेगा? नहीं, वर्तमान में तो सभी फसल जो है कट चुकी है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है रबी में जो गेहूं लगा था वो बचा होगा। तो अगर खेत में धान खड़ा होगा, खेत में गेहूं अगर खड़ा हुआ है तो उसको नुकसान नहीं होगा। अगर काट के रख दिए होंगे तो उसको नुकसान होने की संभावना है। इसी तरह से खुले में जो कुछ सब्जियां लगाई गई हैं उनको नुकसान हो सकता है। बाकी कुछ जगह पर हमारे यहाँ गर्मी में धान की फसल भी लगाते हैं, जिसको कोई इस पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। और जिन किसान भाइयों ने सब्जी की फसलें लगाई हैं, अगर उनको नुकसान होने की संभावना है या नुकसान हो रहा है, तो वो किसान भाई जो है अगर अपना जो है उद्यान की फसलों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है फसल बीमा योजना चलाई गई है, उसके माध्यम से अगर बीमा कराए हैं तो मुआवजा के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। उनको नुकसान की भरपाई हो जाएगा उससे। अच्छा, फिर से मैं धान के संरक्षण और संवर्धन वाले विषय पर लौट कर आती हूँ। हर वर्ष छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर रहा है, चाहे किसी भी सरकार की बात हो। पहले 15 क्विंटल एकड़ की बात हो, फिर 20 क्विंटल हो, फिर अब 21 क्विंटल तक हम पहुंच गए हैं प्रति एकड़ धान खरीदी के मामले में। और छत्तीसगढ़ को ये माना भी जाता है कि उच्च किस्म के जो धान का उत्पादन है वो यहाँ प्रदेश में किया जाता है। लेकिन इस दौरान इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि हर साल संवर्धन या वेयर हाउस हम कह लें, जहाँ पे इनको स्टोर करते हैं, स्टोरेज के अभाव में हर वर्ष अगर 18% मिनिमम मानकर चले वेस्टेज हो रहा है धान भीगने की वजह से या किसी वजह से, तो ये आंकड़ा बड़ा है। इसके संरक्षण के लिए, इस लॉस से उबरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मेरी जानकारी में जो है कि भारत सरकार जो है इनको भंडारण के लिए जो है कई सारी जो है योजनाएं बनाए हैं। राज्य शासन भी योजना बना के इसमें जो है भंडारण की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार भीग गया तो पूरा धान जो है ख़राब हो जाता है। क्या होता है, जब धान भीग जाता है तो उसमें थोड़ा टूटन ज़्यादा आता है, एक। और दूसरा, अगर इसको बचाने के लिए जो है हम लोग सलाह देते हैं कि इसका जो है उसना चावल बनाया जा सकता है। जो धान भीग जाता है बाई चांस किसी कारण से, तो इसको उसना चावल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोग का मानना है।
तो ये जो बारिश है, ये अगर आपने धान लगाया है अपने खेतों पे, चूँकि छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जगह पे धान लगता है, तो ये मौसम उनके लिए प्रॉफ़िटेबल होगा। बदला हुआ मौसम कहीं किसानों के लिए नुकसानकारी नहीं है, लेकिन सरकार को अभी भी चिंता करने का की ज़रूरत है, जो धान खरीद चुके हैं, जो धान आज भी सोसाइटियों में रखे हुए हैं, उनके लिए। ये कहना है अ, विभाग के अध्यक्ष दास सर का। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।